आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिछड़ने की वजह से लंबे समय से दबाव में चल रहा आईटी सेक्टर अब ग्रोथ के लिए यूरोप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एआई की वजह से यूरोप में लोकलाइज सॉल्यूशन की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय आईटी कंपनियों की तरफ से यूरोप में रणनीतिक निवेश बढ़ाया है। सर, आईटी कंपनियों को यूरोप क्यों खींच रहा है और क्या यूरोप जाने में कोई रिस्क भी हैं? दो चीजें। एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप की माइग्रेशन पॉलिसी थी उसने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में अवसर सीमित किए। H1B वीजा नहीं मिल रहे हैं लोगों को, कंपनियां वहां लोगों को हायर नहीं कर पा रही हैं। और ये बात हमने आपसे शुरुआत में भी कही थी कि ये प्रक्रिया दो देशों को, दो अलग अलग भूगोलों को फायदा देगी। जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर, एक अर्थ में मैंने विस्तार से चर्चा की थी कि कनाडा को और दूसरी यूरोप को, तो दोनों ही देशों में अब भारत की आईटी कंपनियां जाने की तैयारी कर रही हैं। यूरोप में और ज़्यादा कोशिश इसलिए हो रही है कि ईयू में जो कंपनियां हैं उनके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक में ट्रेंड हो। दूसरी चीज़ है कि डिजिटल स्किल्स और इंजीनियरिंग स्किल्स की अभी बात तेज़ी से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूरोप में उतनी मैन पावर नहीं है। करीब करीब 2025-26 का आंकड़ा मेरे पास है जिसमें पूरी ईयू कंट्रीज ने क्रॉस द सेक्टर में 15 लाख वर्क वीज़ा इशू किए थे, जिसमें टेक सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी कैटेगरी थी। तो भारतीय कंपनियों को ये दिख रहा है कि अपने बेसिस यूरोप में बनाने से भारतीय कर्मचारियों को वहाँ ले जाकर काम कराने में सुविधा रहेगी। दूसरी चीज़ है कि भारत और ईयू के बीच में एफटीए हुआ है जिसमें थोड़ी मोबिलिटी के रास्ते खुलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इंडियन आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ईयू के वीज़ा स्ट्रक्चर में भी आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसमें कि ईयू ब्लू कार्ड है, नेशनल आईटी टैलेंट रूट्स हैं। इस तरीके की कुछ खिड़कियां भी बनाई जा रही हैं, ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जिससे कि भारतीय कंपनियों के लोग ईयू में जाकर काम कर सकें। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एआई कंपनी एंथ्रोपिक के टॉप एआई मॉडल माइथोस 5 और फेबल 5 की विदेशों में एक्सेस पर रोक लगा दी है। विदेशी कंपनियां और दूसरे देश इन दोनों एआई मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को एंथ्रोपिक की तरफ से ये जानकारी दी गई। अमेरिका के इस कदम से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वे अपनी सॉफ्टवेयर सेवाओं पर भी कंट्रोल करने लगा है। सर, सवाल यह है कि एंथ्रोपिक को लेकर अमेरिका के आदेश के पीछे क्या विवाद है? ये बेहद सनसनीखेज खबर है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसा चीन ने पिछले दिनों में किया था कि अपनी उच्च स्तरीय सेवाओं को, अपनी तकनीकों को रोकने की कोशिश की थी, अमेरिका ने भी पहली बार एआई के मामले में ऐसा किया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने आदेश दिया है कि जो एंथ्रोपिक के दो हाई एंड मॉडल्स हैं, फेबल जो कि कोवर्क पे, क्लाउड पे काम करता है, और माइथोस जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए है, इन्हें दुनिया को नहीं बेचा जाएगा। और जितने भी फॉरेन नेशनल्स को, और यहाँ तक कि जो एंथ्रोपिक के अपने विदेशी कर्मचारी हैं जो दुनिया के अन्य देशों में एंथ्रोपिक के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भी इन मॉडल्स के इस्तेमाल करने की छूट नहीं होगी। और ये ऑर्डर पिछले सप्ताह के अंत में आया और इसके बाद पूरी दुनिया में एंथ्रोपिक ने फेबल को डिसेबल करना शुरू कर दिया। भारत में भी फेबल आ गया तो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सरकार ने इसमें नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में नेशनल सिक्योरिटी का ही हवाला दिया जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि एंथ्रोपिक की जो क्षमताएं हैं, एंथ्रोपिक के जो सॉफ्टवेयर की या जो उसके एआई सिस्टम्स की क्षमताएं हैं, उसे लेकर अमेरिका चिंतित है और अमेरिकी सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को नहीं मिलना चाहिए। एंथ्रोपिक ने कहा है कि वो उसको फोर्स शटडाउन करना पड़ा है, फेबल का और माइथोस का। सभी दुनिया भर में जिन जिन लोगों को दिया गया था उनके सबके सिस्टम्स पर उसे बंद करना पड़ गया है।